राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे यूट्यूब के पहलवान अंकित भैयापुरिया की। जी हाँ, मैं बिल्कुल सीधी साफ बात करने वाला आदमी हूँ। मैं उसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, फेसबुक या इंस्टाग्राम या नहीं बोलूँगा। मैं सीधी बात है जो वो ये है कि वो यूट्यूब का पहलवान है और वो हरियाणा के सोनीपत ज़िले के बइयापुर गांव का रहने वाला है। और ऐसे ही दो यूट्यूबर पहलवान जाट समाज में भी हैं। एक का नाम है राहुल धांधड़िया और एक का नाम है सुंदर सांगवान खरमाणिया। तो इसमें बुराई भी कुछ नहीं है। अगर कोई भाई कुश्ती की लाइन में जाता है और वहाँ उसको वो कामयाबी नहीं मिलती जो वो सोच रहा था, और अगर आकर वो यूट्यूब पर पैसे कमाता है, नेम और फेम कमाता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अंकित भैयापुरिया जो कि ओबीसी समाज से आता है, उसने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं बगैर नाम लिए किसी जाति का। लेकिन मैं नाम ले देता हूँ। उसने सीधे सीधे आरोप जाटों पे लगाए हैं और मैं इस बात का बिल्कुल निरपेक्ष भाव से विश्लेषण करूंगा। अगर मेरी कोई भी बात झूठ हो तो आपका जूत और मेरा सिर। ये बात कोई भी भाई ना सोचे कि मैं विश्लेषण करने में कोई भी भेदभाव करूंगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें यह है सोचने वाली कि जो हरियाणा पूरे देश के अंदर भाईचारे का प्रदेश माना जाता था, और उस भाईचारे के अंदर भी कुश्ती को सबसे ज़्यादा भाईचारे का खेल माना जाता था। दोस्तों, अगर किसी गांव में किसी गरीब का बेटा पहलवान बनना चाहता है और उस गरीब के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो सारा गांव, हरियाणा की मैं भावना बता रहा हूँ, उसके लिए खुराक का इंतजाम करता था चंदा उगा के। और ये कही जाती है हरियाणा में बात कि पहलवान को और छोरी को दिया हुआ धन दुगना होके वापिस आता है। लेकिन इस अंकित भैयापुरिया ने जो बयान दिया है वो ये दिया है कि हरियाणा के अंदर अखाड़ों में भेदभाव होता है, पहलवान से उसकी जाति पूछी जाती है, और क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ इसलिए मेरे को जानबूझकर खेल के दौरान चोट पहुँचाई गई, यानी मेरे को इंजरी दी गई। तो दोस्तों, उसके बारे में मेरा ये कहना है, कहना क्या, बिल्कुल सच्ची बात है। कुश्ती, कबड्डी और बॉक्सिंग ये खेल ही ऐसे हैं दोस्तों, इसमें इंजरी तो होती ही होती है, चोट तो लगती ही लगती है। तो जिस आदमी को चोट से डर लगता है उनको इस खेल में आना ही नहीं चाहिए। तो चोट की तो बात ये है। और अब जो उसने दूसरी बात कही कि अखाड़ों में जात पूछी जाती है और जात के नाम पर भेदभाव किया जाता है, तो दोस्तों, आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन के अंदर गूगल है, और किसी भाई ने अगर ग्रोक इंस्टॉल कर रखा है तो ग्रोक है। आप गूगल से और ग्रोक से एक बात पूछ के देखो। ये जो अंकित भैयापुरिया है, ये हरियाणा के सोनीपत ज़िले के बइयापुर गांव का रहने वाला है, और उसी हरियाणा के सोनीपत ज़िले का ही एक गांव है भैंसवाड़। इसके बइयापुर में सरवा गोत्र के जाट हैं और भैंसवाड़ में मलिक गोत्र के जाट हैं। तो उस भैंसवाड़ गांव का एक पहलवान है मोनू टाइगर, जो जात का वाल्मीकि है, जो कि दलितों में भी अति दलित जाति, महादलित जाति मानी जाती है। ये जो अंकित भैयापुरिया है ये तो ओबीसी समाज से आता है, प्रजापति समाज से। तो आप गूगल से पूछिए कि जो मोनू टाइगर है, वाल्मीकि जाति का पहलवान, उसके पास कितने मेडल हैं नेशनल और इंटरनेशनल। तो गूगल आपको बता देगा कि उस मोनू टाइगर के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी ब्रॉन्ज मेडल है और एशियाई चैंपियनशिप का भी ब्रॉन्ज मेडल है, नेशनल के तो कई गोल्ड मेडल हैं। तो अगर इसकी अंकित भैयापुरिया की ये बात सच होती दोस्तों कि अखाड़ों में भेदभाव होता है, तो दलित से भी जो महादलित जाति है वाल्मीकि, उस वाल्मीकि जाति का पहलवान इतने सारे मेडल कैसे जीत लेता। सीधी बात का सीधा जवाब अंकित भैयापुरिया दे दे, या जो अंकित भैयापुरिया की बात को सच मानते हैं वो दे दे कमेंट के माध्यम से। और वो भैंसवाड़ गांव प्योर जाटों का गांव है और उस गांव का लड़का है मोनू टाइगर, वाल्मीकि जाति का। और उस मोनू टाइगर का मैंने एक दिन एक पॉडकास्ट देखा
जिसके अंदर जो उसका इंटरव्यू लेने वाला जो पत्रकार था उसने उससे उस पॉडकास्ट में 10 बार ये बात पूछी कि आपको वाल्मीकि होने की वजह से कभी भेदभाव का शिकार होना पड़ा। तो जो बात उसके मुंह से वो पत्रकार कहलवाना चाहता था उसने वो बात नहीं कही। उसने कहा नहीं जी कभी भी, बल्कि मेरे को तो जाट समाज से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। मैं गरीब घर का बालक था, मेरे पास खुराक के पैसे भी नहीं होते थे, जाटों ने ही मेरे को पहलवान बनाया, मेरे खुराक का इंतज़ाम किया। और दोस्तों ये सच्चाई भी है। इसी हरियाणा में योगेश्वर दत्त भी ब्राह्मण जाति का पहलवान हुआ जिसने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता। अब जो एफर्ट करेगा, कोशिश करेगा, जिसमें प्रतिभा होगी उसको मेडल जीतने से रोक कौन सकता है। दोस्तों गुरु हनुमान का नाम आपने सुना होगा, जमुना जी के ऊपर अखाड़ा था गुरु हनुमान जी का। तो जितने भी गुरु खलीफा हुए ना कुश्ती के, चाहे चंदगी राम हो, कैप्टन चांदरूप हो, ये तकरीबन जाट ही थे, लेकिन गुरु हनुमान जाट नहीं थे, वो यादव थे। चिड़ावा एक गांव है झुंझुनू जिले में वहाँ के। और उनके अखाड़े में जितने भी, चाहे सतपाल हो, चाहे करतार हो, जितने या प्रेमनाथ, जितने भी पहलवान निकले वो सारे जाट निकले। तो कुश्ती में तो वैसे भी जातिवाद नहीं है दोस्तों। अब किसी को बात का बतंगड़ बनाना हो तो बनाता रहे। तो दोस्तों जो ऐसा नहीं है कि जाट, इसमें कुश्ती में ज़्यादातर मेडल जाट ही जीत के लाते हैं, ये बात सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जाट ही कामयाब हो जाते हो। मैंने आपको बताया ना, एक सुंदर सांगवान है खरमाणे गांव का, और एक अंकित भैयापुरिया है भैया, वो सॉरी अंकित भैयापुरिया तो यही है, वो राहुल धांधलिया धांधलान गांव का, वो भी तो यूट्यूब से ही पैसे कमा रहे हैं। ऐसे ही अंकित भैयापुरिया भी यूट्यूब से पैसे कमा रहा है। लेकिन आजकल मेरे को ऐसा लगता है इसके 50 लाख के करीब इसके वो हैं फॉलोवर, तो इसकी इनकम कुछ कम हो गई। इसलिए इसने पब्लिक का अटेंशन पाने के लिए ये बयान दिया। व्यू कम आ रहे थे, अब फिर से लोगों ने, कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे इसी के ऊपर वीडियो पे वीडियो लोग बनाए जा रहे हैं। तो अटेंशन जो ये चाहता था इसको मिल गई। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई बताता हूँ। मेरी इस अंकित भैयापुरिया से दिल से बहुत गहरी सहानुभूति है, क्योंकि ये बहुत गरीब घर का बालक था। इसके पिताजी भट्ठे पे मजदूरी करते थे। जब इसने सोशल मीडिया पे अपना करियर शुरू किया और ये फिटनेस के टिप्स बताता था। वैसे अगर आप गूगल से पूछेंगे इसकी उपलब्धि क्या है तो गूगल आपको बता देगा कि इसके पास कोई मेडल नहीं है। नेशनल को भी छोड़ो, स्टेट को भी छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट का भी कोई मेडल नहीं है, यहाँ तक कि गांव की कुश्ती भी कभी जीत नहीं पाया। लेकिन इसने ये पब्लिक अटेंशन पाने के लिए ये झूठ बोला। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि इसने सोशल मीडिया पर फिटनेस के मंत्र बताने शुरू किए पब्लिक को। उसके बाद इसने एक कोई 75 दिन का पता नहीं क्या हार्ड टास्क था वो अपना दिखाया। तो इसके तकरीबन 25-1 लाख फॉलोवर थे। फिर इसको नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन बुलाया, झाड़ू वाड़ू लगाई, जैसे वो नौटंकी करते हैं वैसी ही नौटंकी उन्होंने करी और उसमें इसको बुलाया था। तो उस दिन भी मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि जो हरियाणा मेडल जीतने वाले पहलवानों की खान है, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा कुश्ती के मेडल हैं आज की डेट में, तो उस हरियाणा से नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे पहलवान कहो या उसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहो, उसको क्यों बुलाया जिसके पास कोई भी उपलब्धि नहीं है। तो मेरे को एक आदमी ने कहा भाई गरीब का बालक है, बुला लिया तो क्या हो गया। मैंने भी सोचा चलो, लेकिन मैं उसी दिन समझ गया था कि बीजेपी ने इसको बुलाया है तो इसका इस्तेमाल कभी ना कभी बीजेपी करेगी। क्योंकि मैं कोई भी बात हो ना दोस्तों, उसके पेड़ के पत्ते नहीं गिनता, मैं जड़ों में जाता हूँ। और वही हुआ 3 साल बाद 2023 में इसको नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था और तब इसके फॉलोवर 25 लाख से बढ़ के 50 लाख हो गए थे, एक बार में ही डबल। अब दोबारा इसने ये बयान दिया है जो बीजेपी की राजनीति को बिल्कुल मुफीद है, मतलब सूट करता है। इसके फॉलोवर बढ़ जाएंगे, इसकी इनकम बढ़ जाएगी, बीजेपी को उसका बेनिफिट हो जाएगा। एक तो दोस्तों ये बात है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का केवल इस्तेमाल करती है, देती उनको कुछ भी नहीं है। उस रामचंद्र जांगड़ा को देख लो, खुलेआम अभी वो जातिवाद का नंगा नाच कर रहा था। 6 महीने से लगा हुआ था, रोज़ एक भड़काऊ बयान देता था जाट और गैर जाट का, लेकिन राज्यसभा नहीं मिली, सर पटक के मर गया।
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हरियाणा के अंदर जिनको फेमस होने के लिए जाटों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो खैर ये तो अच्छी बात है कि जाटों की वजह से किसी का भी भला तो होता है। लेकिन मैं इस अंकित भैयापुरिया से एक ही बात कहूँगा कि भाई हरियाणा का कम से कम जो भाईचारा है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में जातिवाद भी सबसे कम है। वैसे तो जहाँ जाति होती है वहाँ जातिवाद होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसा नंगा नाच या नहीं होता है जैसा कई राज्यों में होता है। तो कम से कम भाईचारे को बिगाड़ने वाला बयान तो नहीं देना चाहिए। ठीक है भाई, तू गरीबी में था, तूने कमाए 2 पैसे सोशल मीडिया से कमाए, आज तेरे पास डिपेंडर गाड़ी भी है, तेरे पास 1000 गज का प्लॉट भी है, तेरे 50 लाख फॉलोवर भी हैं, लेकिन जातिवाद करके प्रदेश का माहौल मत खराब कर। अगर तेरे को फेमस होना है तो सोशल मीडिया पे और बहुत सारे तरीके हैं, वो भी कटारिया भाई की तरह याददाश्त, जैसे 70 के दशक के अंदर फिल्मी हीरो की याददाश्त चली जाती थी ना और फिर वापस आ जाती थी, तो वो भी कटारिया भाई की भी याददाश्त चली गई थी और वापस भी आ गई थी। आ गई 1 हफ्ते में उनके फॉलोवर भी बढ़ गए। और दूसरे अपने एक जो और दूसरे भाई हैं यूपी के राजवीर सिसोदिया भाई हर छठे महीने बम्बई जाते हैं, एजाज खान के साथ फाइट करके आ जाते हैं, उनको भी फॉलोवर बढ़ जाते हैं। तो कोई ऐसा तरीका अपना लेता, इसके लिए जाट गैर जाट ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खैर, कहते हैं सबकी अपनी समझ होती है, उसने भी अपनी समझ का इस्तेमाल किया लेकिन ये गलत किया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करना अपने ग्रुप में। और दोस्तों जो मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया इस QR कोड को स्कैन करना, और इस QR कोड को स्कैन करके अगर आप मेरी आर्थिक मदद करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी आगे और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।